आरोप है बीजेपी के ऊपर। दरअसल एजेंसियों का इस्तेमाल करके विरोधी दलों की आवाज को कुचलने का काम सरकार की ओर से भले ही किया जाए, लेकिन सत्य को हराया नहीं जा सकता है और अंततः उसी की जीत होगी। क्या है इस पर जवाब आपका? परेशान करने का काम कर रहे हैं विरोधी दलों को भारतीय जनता पार्टी। चित्रा जी, गांधी जी का जो सत्याग्रह था उसमें तो ये नहीं सिखाया था कि वर्दी पहने पुलिस कर्मियों पे थूक दो, हिंसा करो, गाड़ियां जलाओ। ये हो सकता है जो नकली गांधी हैं उनका सत्याग्रह हो, लेकिन आपने जो एक बात कही मैं उसी को आगे बढ़ाता हूं। देखिए, ये ईडी पे जो दबाव डाला जा रहा है प्रदर्शन करके, ये अपनी ताकत दिखाना चाहते थे, लेकिन इनकी ही कमजोरी सामने आ गई। पहली बात तो भीड़ ही नहीं इकट्ठी हुई क्योंकि भ्रष्टाचारी गांधी परिवार के साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता। दूसरी बात, आपका चैनल एक रिपोर्ट दिखा रहा था जिसमें प्रदर्शनकारियों से पूछा कि आप प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, तो उनको यह भी नहीं पता था कि प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, नेशनल हेराल्ड केस क्या है। लेकिन दुख की बात क्या है, ईडी पे दबाव बनाने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन ये ईडी दबाव में आएगी नहीं क्योंकि ये स्वतंत्र है, निष्पक्ष है। ये मोदी जी की सरकार है। ठीक है। ईडी को इडियट बुला देना, आप बताइए चित्रा जी, कितना सही है? एक जांच एजेंसी को कहना कि पालतू है, मैं आगे नहीं बोलूंगा। दूसरी बड़ी बात, जनता को यह पता होना चाहिए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी दिल्ली हाईकोर्ट गए, सर्वोच्च न्यायालय गए कि यह मामला निरस्त किया जाए। ठीक है। और वो आदेश मेरे समक्ष है, मैं पढ़ दूंगा। सर्वोच्च न्यायालय ने वो मामला निरस्त नहीं किया क्योंकि उसमें दम है, साक्ष्य है, प्रमाण है, और वही कार्य चल रहा है। एक जांच एजेंसी को इडियट बुला दिया जाना, आलोक शर्मा जी, ये तो बड़ा सवाल है। और बीजेपी के ये भी आरोप है कि दरअसल सत्याग्रह के नाम पर ड्रामेबाजी सड़क पर कर रही है कांग्रेस पार्टी। इस पर जवाब दीजिए आप। कि मुझे लगता है कि इन्हीं की सरकार ने ईडी क्या है उसका जवाब लोकसभा में दे दिया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आज तक 5422 केस रजिस्टर हुए, 5422, उसमें से 66% मात्र 8 वर्षों में हुए, और आज तक कन्विक्शन जो है 5422 में से मात्र 23 लोगों का कन्विक्शन है, लेस देन 0.4%। अब ईडी क्या है ये तो वित्त मंत्रालय ने संसद और देश के सामने रखी है। हम कह रहे हैं जो ईडी का सैकड़ों करोड़ रुपए का तनख्वाहें खर्च हो रही हैं, क्या वो इसी काम के लिए हो रही हैं? क्या अपोजिशन की पार्टीज के लीडर्स के पीछे छोड़ दिया जाए उनको? सैकड़ों करोड़ रुपया टैक्स पेयर्स की मनी जो ईडी डिपार्टमेंट को जा रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? और ऐसा क्या हुआ कि 66% केसेस जो है 8 ही वर्षों में इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास। नागपुर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। आपको बता दें देश के अलग अलग हिस्सों में, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नागपुर की, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, फिर उनको पुलिस पकड़कर लेकर गई है। सोनिया की ईडी के सामने पेशी के बाद जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने आग भी लगा दी है कार में। वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इससे क्या हासिल होगा आलोक शर्मा जी? कार को जलाकर। और ईडी अगर कोई भी संस्था किसी मामले में संदेह है, उसको लेकर जांच के लिए बुलाया जा रहा है। हवाला मामले के तहत पूरी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। कार में आग लगाकर क्या हासिल होगा कांग्रेस पार्टी को? देखिए, मुझे लगता है कार में आग किसने लगाई है जांच का विषय है, और ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने जो आंकड़े रखे वो आंकड़े अपने आप में ईडी का राजनीतिक दुरुपयोग के लिए पूरी तरह से सक्षम है। सीबीआई के दफ्तर को रात को 2 बजे दिल्ली पुलिस जाकर घेर लेती है कहीं राफेल में एफआईआर ना हो जाए। इनकम टैक्स के नोटिस जाते हैं किसानों को क्योंकि वो 3 काले कानूनों के खिलाफ बात कर रहे हैं। ठीक है। दुर्भाग्य यह है कि बीजेपी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह ये सब काम कर रहे हैं। 50-50 सांसदों को दिल्ली पुलिस एक थाने में बैठा के रखती है सुबह से रात तक, और केस रजिस्टर नहीं करती है। ये कौन सा कानून है नहीं पता चल पा रहा है। पीएम केयर्स फंड से लेकर और जिस तरह के तमाम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, नमामि गंगे, नोटबंदी, इतने घोटाले हुए, एक बीजेपी के लीडर के यहाँ तो ये क्या ईडी नहीं ईडी अगर सोनिया गांधी जी को पूछताछ के लिए बुलाएगी तो इन तमाम मुद्दों पर कांग्रेस उसी दिन सड़क पर उतर आएगी? इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा, लेकिन जो आरोप आपने बीजेपी के ऊपर लगाए गौरव भाटिया जी, उसका जवाब दीजिए। मैं आ रही हूँ, पहले उनकी बात हो जाए फिर आपसे आप बोलिएगा। गौरव भाटिया जी वो कह रहे हैं कि जब भी अहम मुद्दों को दरअसल जब सरकार डरती है उसके बाद ईडी को और जांच एजेंसियों को आगे कर देती है।
इस तरह की नारेबाजी भी आज दिन भर होती रही देश के अलग अलग हिस्सों में। चित्रा जी, आज एक बहुत बड़ा संदेश गया है, इसीलिए आम आदमी तो खुश है। संदेश ये है कि पहले कांग्रेस की सरकार में सोनिया गांधी और गांधी परिवार का कद बड़ा करके जांच एजेंसियों को बौना किया जाता था। आज कानून की ताकत पता चली है और जांच एजेंसियों का क्या कद होता है, उसके सामने भ्रष्टाचारी गांधी परिवार बौना पड़ा हुआ है। मेरे साथी हैं, उनको शायद ये नहीं पता है कि कन्विक्शन होगा या नहीं होगा, और जो मामला होता है, शांत करा लीजिए। किसी न्यायालय ने भ्रष्टाचारी नहीं कहा। ठीक है, वो कह रहे हैं किसी भी न्यायालय ने भ्रष्टाचारी अभी इस बात को प्रूव नहीं किया है। ठीक है, एक करके आलोक जी आऊंगी। ठीक है, आराम से आलोक जी प्लीज। आरोपी है, हम सामना करेंगे। ओके आलोक शर्मा जी, और ईडी पकड़े आराम से सर। ठीक है, ओके, मैं पूछ लेती हूँ उनसे। थोड़ा सा शब्दों का चयन ध्यान से करेंगे, पूरा देश देख रहा है। गौरव जी जवाब दीजिए, वो नहीं बोलेंगे आपके बीच में। धन्यवाद। चित्रा जी, देखिए, टोकने में बड़े तेज हैं। मैं याद दिलाता हूं, भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को चौकीदार चोर है बोला था। किस न्यायालय ने कहा था तब? और उसके बाद राहुल गांधी ने ऐसे कान पकड़ के कहा था, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, माफी दे दो। तो इसलिए ना, दोगलेपन की कहीं पे अंत होना चाहिए।